लड़का को यहाँ से उठाया गया है जो हाजीपुर सराय थाना के द्वारा यहाँ कुछ लोग आए और चुपके से किस तरह से उनको उठाकर ले जाया गया, नहीं किसी के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया, नहीं किसी को बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 13 तारीख को यहाँ से उठाया गया बिना ही किसी तरह का नहीं कोई। आगे में क्या कर सकते हैं, इतने अच्छे बच्चे को इसे प्रताड़ित करना, जंगल में ले जाना। बताइए, आप ये निर्दोष को उठा रहे हैं जो जिसका आगे 2-3 दिन के बाद एग्जाम है, 28-29 को एग्जाम है, फाइनल ईयर होने वाला है, उसका भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? कर उस रिपोर्ट को निर्दोष है। हेलो नमस्कार, मैं मानवाधिकार रक्षक संगठन से रीता सिन्हा। आज ये केस आया है रविकांत कुमार लड़का जो पूरी तरह से निर्दोष है, और एक लड़का का क्या नाम है, पंकज कुमार। ये मामला है कुम्हरार कौन सा बिस्कुमान ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये घर की इसी घर से वो लड़का को जबरन उठाया गया है। मामला है 13 तारीख को लड़का को यहाँ से उठाया गया है जो हाजीपुर सराय थाना के द्वारा यहाँ कुछ लोग आए और चुपके से किस तरह से उनको उठाकर ले गया, नहीं किसी के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया, नहीं किसी को बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 13 तारीख को यहाँ से उठाया गया बिना ही किसी तरह का नहीं कोई क्राइम, नहीं किसी तरह का कुछ ऐसा बात हुआ, और वो बच्चे को पूरी तरह से फंसाकर किस तरह से बरगलाकर। वो लड़के के बारे में अगर रविकांत कुमार के बारे में कहें तो वो हमारे पटना का टॉपर्स लड़का अभी इस बार हुआ है, और मोना नर्सिंग कॉलेज से टॉपर्स लड़का है वो, और काफ़ी अच्छा, अभी आप पेपर में भी इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को पुलिस को जब किसी तरह का प्रूफ नहीं मिलता है तो ये कौन सा टारगेट है, मेरा यही कहना है कि बिना प्रूफ का कोई भी थाना, कोई भी प्रशासनिक कैसे उठा सकता है। आप उस तरह से उस बच्चे का पूरा करियर वो बर्बाद कर रहा है, और इसका मानव अधिकार रक्षक पूरी तरह से छानबीन करेंगे हम लोग, और जितना भी होगा, यहाँ तक कि जो कॉलेज है मोना नर्सिंग, वो कॉलेज भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए हैं जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि वो रविकांत कुमार जो लड़का था वो किस टाइप का लड़का था, और आप लोग बताइए। हाँ, थोड़ा बताएंगे आप। बहुत अच्छा था, क्लास भी हमेशा करता था, और इस सब चीज़ में तो कभी बिल्कुल भी नहीं रहा है। फिर भी पता नहीं उसको कैसे ऐसे फंसा दिया गया है। वो कुछ दिन से तो बीमार था, तो घर पे था, यहाँ आया भी नहीं था, फॉर्म भरने के लिए आया हुआ था, तो फिर इस सब चीज़ में फंसा दिया गया उसको। अच्छा, नाम क्या हो तुम्हारा? कोमल कुमारी। आप बताएंगे क्या हुआ था? वो मेरा बैचमेट है, वो लड़का रविकांत कुमार अच्छा दोस्त है। मतलब वो लड़का कभी ये सब में कभी कुछ में नहीं रहा। इधर हाल ही में हम लोग का 3rd ईयर, हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, हाल ही में हम लोग का एग्जाम होने वाला है। वो लड़का 12 को आया हुआ था यहाँ पटना एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, हम लोग का फॉर्म निकला हुआ है, वो फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें फॉर्म भरने के लिए आया, तो वो लड़का को फिर 13 तारीख को शाम में वो इधर आया हुआ था। अच्छा, इधर आया तो शाम में 3:30 बजे से वो लड़का मतलब हम लोग को नहीं मिला। हम लोग ढूंढना स्टार्ट किए, सारा कुछ स्टार्ट किए ढूंढना। 2 दिन बाद पता चलता है कि 2 दिन बाद किसी भी तरह से पता चला कि जो सराय थाना में लॉकअप में बंद है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता वहाँ पर ना मिलने दिया गया हम लोग को, ना कुछ करने दिया गया, पूरा रूडली बिहेव किया गया कि आप लोग को कोई कुछ नहीं पूछने के बावजूद भी कोई अगर किसी से पूछवा भी रहे तो उसके जब बाद भी वो लोग नहीं रिस्पॉन्स लिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो पुलिस कोई मामला बनाई है क्या? कोई मतलब कुछ बताती होगी ना, किस अरेस्ट क्यों किया गया है लड़के को? लड़के को अरेस्ट इसलिए 13 तारीख को उठाया गया, और जब सारा कुछ निकल गया उसका, तो उसमें लिखा हुआ है कि 15 तारीख को किसी सराय थाना के गांव से हम उठाए हैं। अच्छा। और गांव से उठाए हैं, किसी चोरी कोई इंजाम देने जा रहा था, चाहे देखने जा रहा था, कोई इंजाम देने जा रहा था, और गैर हथियार है इसके पास में, कारतूस है इसके पास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी चोरी का है, मोबाइल चोरी का है, ये सब सारा कुछ उसमें बताया गया है, जिसमें कि वो लड़का के मोबाइल का पेपर तो है मेरे पास में, गाड़ी का पेपर होगा उसके पास में, सारा कुछ है उसके पास में। अच्छा, चलिए, और लोगों से वो लड़का इतना निर्दोष है, मतलब बिल्कुल। पंकज कुमार भी है। 13 को उठाया गया तो 15 को किस कैसे?
13 को, हाँ ये भी सोचने हाँ, वाली सोचने बात वाली है। बात, 13 हाँ। को जब उठाया गया तो 15 को केस क्यों हुआ, 15 को क्यों क्या गया। और ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ बहुत टॉर्चर किया गया होगा 2 दिन में, ना ही लड़का से मिलने दिया गया, ना ही लड़का को कुछ बोलने दिया गया, खाना लेकर जा रहे थे देने के लिए, खाना नहीं देने दिया गया उसको। ऐसे में कॉलेज का वो टॉपर लड़का, हम लोग का फाइनल एग्जाम में 3rd ईयर का स्टूडेंट था, 3rd ईयर में टॉप किया है। और यहाँ तक कि कॉलेज का सारा डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे है, फॉर्म भरने का डेट है। और 13 तारीख को हम लोग बाईपास थाना में जो कि एप्लीकेशन देने गए थे, तो सारा कुछ मेरे पास में है। बाईपास थाना में आप जाकर के पूछ सकते हैं, तो बाईपास थाना में भी आपको मिल जाएगा प्रूफ कि हाँ एप्लीकेशन देने में, हम लोग के पास एप्लीकेशन भी है जो कि हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं। हाँ, चलिए उनके भाई से पूछते हैं घटना का प्रारूप क्या था। आप बताएं अपना नाम, आप कौन है, नाम कुमार के बड़े भाई हैं जी। रविकांत कुमार मेरा अपना छोटा भाई है, जो कि आया था पटना 11 तारीख को ही पटना आया था। हाँ। तो कॉलेज बंद था दशहरा में, तो वो अपने दोस्त पंकज के रूम पे रुक गया था। अच्छा। पंकज के रूम पे रुका हुआ था, तो 11 तारीख को फॉर्म नहीं भराया, 13 तारीख को फिर फॉर्म भराने वाला था, तो उस दिन संडे पड़ा गया, संडे को भी नहीं भराया फॉर्म। तो पंकज कुमार नाम का जो लड़का है वो बोला कि भैया चलिए, तो उसके पास, क्योंकि रवि के पास बाइक था, तो बोला कि भैया थोड़ा सा एक जगह से एक दोस्त से मिल के आना है, तो चलिए किसी को कुछ देना है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स देना होगा कॉलेज का। तो वो आ गया, और यहाँ जब पहुंचा तो पुलिस यहाँ पहले से ही जुटी हुई थी। अच्छा। जब पहले से यहाँ पुलिस जुटी हुई थी तो इन लोगों को भी शक के आधार पर उठा लिया। और ये बात हमको बताया गया कल होकर के एसएचओ यहाँ का, जो बाईपास थाना का जो एसएचओ है, वही बताया कि आप लोग, आपके भाई को वो थाना उठा के ले गया है, जो कि हाजीपुर बिदुपुर एक थाना है, बराठी, अच्छा, बिदुपुर के में पड़ता है बराठी थाना, बराठी थाना ले जाया गया था। तो बराठी थाना में लोग को रखा गया, रात भर टॉर्चर किया गया, 14 को भी वहीं रखा, 15 तारीख को सुबह ये लोग को वहाँ सराय थाना में, वैशाली जिला में पड़ता है, वहाँ ले जाके ये लोग को रखा। और जब सुबह हम लोग को जैसे किसी ने फोन किया, अनजान व्यक्ति ने वहाँ से किसी ने फोन किया कि आपके भाई यहाँ आए हुए हैं मॉर्निंग में, तो हम लोग 15 तारीख को गए वहाँ। जब गए पूछने के लिए कि क्या मामला है कुछ भी, तो कोई किसी तरह से बातचीत नहीं करने दिया, सबको भगा दिया वहाँ से। बोला कि आपका भाई जो भी है बाद में बात कीजिएगा, अभी नहीं देंगे बात करने। अच्छा। 15 तारीख को वही हम पूरा दिन थे, 2 बजे के आसपास में इन लोग को सभी को गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया था। और ले जाने के बाद उधर कोई जंगल में ले जाके एक अंकित कुमार का लड़का है, उसके कमर में पिस्टल दिया गया है, और पिस्टल दे करके और उसके साथ फोटो खींच दिया। हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं मानवाधिकार रक्षक से और बहुत ही जो भी कहा जाए बहुत निंदनीय है प्रशासन का, क्योंकि बिना आप लोग सबूत खोजते हैं ना, तो सबूत हो तभी तो आप अरेस्ट कीजिएगा ना। तो सबूत नहीं है, किस बेस पे आप बच्चा को घर से उठा के ले गए, उसका बैकग्राउंड या जो भी हो बच्चा का, जो इतने लोग आके बता रहे हैं, क्या वो झूठ है। एक पढ़े लिखे बच्चे को जो पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट है, टैलेंटेड बच्चा है, उसको इस तरह से टॉर्चर करके उस बच्चा को भी मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है जी। मानसिक इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे को जो पढ़ रहे हैं उनको इस तरह से अगर प्रशासन टॉर्चर करेंगे तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, उस बच्चा का क्या भविष्य होगा, आगे वो क्या कर सकते हैं। इतने अच्छे बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करना, जंगल में ले जाना। अगर गाड़ी चोरी की है तो गाड़ी का लाइसेंस खोजिए, जिनके नाम से है उनके किसके नाम से छानबीन गाड़ी करनी है, चाहिए जी। छानबीन कीजिए जी। या क्या कोई पिस्तौल कुछ पकड़ाया है जी। हाँ, उसका भी लाइसेंस होता है, कागज पत्र। बिना कागज का तो कोई चीज बनता नहीं है। और कानून सबूत खोजते हैं, तो ये सब सबूत कहाँ है। आपका थाना से बच्चा जंगल में कैसे चला गया, 13 तारीख को बच्चा को अरेस्ट किए हैं, फिर 15 को कैसे ये मामला हो रहा है, 15 को रिपोर्ट बन रहा तो है, रिपोर्ट 15 को कैसे बन रहा है। ये सब पे कार्रवाई की जाए, यह प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। हम लोग को प्रशासन को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चे आए हुए हैं भविष्य हैं। अगर प्रशासन पे प्रेशर भी है तो आप जो मतलब निर्दोष है उसको नहीं पकड़िए, जो दोषी है। आप लोग अपना काम के लिए कीजिए। आप लिखे हुए हैं कि उसमें प्रिंस कुमार फरार है, उसके बावजूद में आप ये लोग को उठा लिए, निर्दोष को उठा लिया। आपके पास में क्षमता नहीं है प्रिंस कुमार को उठाने का, आप प्रिंस कुमार को उठाइए। आप ये निर्दोष को उठा रहे हैं, जो जिसका आगे 2-3 दिन के बाद एग्जाम है, 28-29 को एग्जाम है, फाइनल ईयर होने वाला है, उसका भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चा क्या एग्जाम देगा। और सबसे बड़ी चीज ये मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे का, कोई भी बच्चा हो, हम कहते हैं क्राइम होता है, क्राइम के लिए प्रशासन बनाई जाती है, हमारे कानून व्यवस्था बनाया जाता है कि अगर कुछ ऐसी क्राइम हो तो उस पर कानूनी एक्शन लो। बहुत सारी ऐसी क्राइम है, कहाँ रहता है कानून, क्या करता है वहाँ, कहाँ से रिपोर्ट बन गया। अगर मानवाधिकार रक्षक जो है ना, अगर पड़ गया सराय थाने पे तो ईंट का ईंट बजा देगा, इस सबका जवाब देंगे और जवाब देना ही पड़ेगा। हम पूरे कानून, हमारे बिहार का जो कानून व्यवस्था है, हम उन सभी से अपील करना चाहेंगे कि वो जो हमारे रविकांत कुमार जो लड़का है, उसकी पूरी तरह से उस रिपोर्ट को उनको खंगाला जाए और खंगाल कर उस रिपोर्ट को
रविकांत निर्दोष है, रविकांत निर्दोष है, रविकांत निर्दोष है, रविकांत निर्दोष है। अभी जो कुछ बच्चे हैं हमारे साथ आए हैं, हम जहाँ आए हैं अभी यहाँ का कैमरा में रिकॉर्ड है 13 तारीख के डेट में जहाँ से प्रशासनिक चुपके से बच्चों को उठाकर ले गया गया, कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, सराय थाना से आया और उठाकर ले गया है। तो मैं यहाँ से जहाँ आई हूँ, मैं यहाँ के मकान मालिक से उनसे अपील करती हूँ कि वो रिपोर्ट मुझे दें और उसके द्वारा हम इस पे एक्शन आगे लेंगे। और जहाँ तक अगर रवि कुमार जो लड़का रविकांत कुमार, अगर उसका एक भी रिपोर्ट अभी तक जो भी आया है, एक भी उसके बारे में कोई क्राइम नहीं आया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, अगर कुछ भी अगर ऐसा आ जाता है तो हमारे सराय थाना की जितनी भी पुलिस प्रशासन है उन जवाबदेही होना होगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारी व्यवस्था आम इंसान के लिए है, तो ये व्यवस्था प्रशासनों के लिए भी बनती है और हम मानवाधिकार रुकने वाले में से हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।